Good morning. Today we will discuss about uh, a topic Herzberg two factors theory from the same chapter number 4 मोटिवेशन. ठीक है ना. हर्सबर्ग जो है वो टू फैक्टर्स थ्योरी के बारे में बता रहे हैं. ठीक है ना. तो कौन सी दो चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर सकती है. ठीक है ना. देखिएगा, हर्सबर्ग एनालाइज वेरियस फैक्टर्स इन एम्प्लॉयज वर्क एनवायरनमेंट विच काउजेज सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन. ठीक है ना. एक वर्किंग एरिया जो है वहाँ का जो बेसिकली जो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, वो उस बंदे के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करेगा. ठीक है ना. तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. ठीक है ना. देखिएगा, ही स्टडी वेरियस एम्प्लॉयज टू फाइंड आउट व्हाट प्लीज एंड डिसप्लेस दैम. ठीक है ना. उसे किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है या किस तरीके से डीमोटिवेट कर सकता है. ठीक है ना. तो दी टू फैक्टर्स विच कैम एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस स्टडी, और वो कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट है आपका हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर. ठीक है ना. और दूसरा कौन सा है आपका, तो सर एक है मोटिवेशनल फैक्टर. ठीक है ना. तो सर किस तरीके से देखते हैं. तो हाइजीन फैक्टर्स जो है वो उसका मतलब क्या होता है और उसको किस तरीके से देखते हैं हम लोग. ठीक है ना. देखिएगा, those are such factors the presence of which did not motivate employee, but the absence of such factors cause seriously dissatisfactions. ठीक है ना. सर होता क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके मेंटली आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती है. जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं काम तो कर रहे हो. ठीक है ना. बट हम क्या है, ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं. ठीक है ना. हमारा मन नहीं लग रहा है काम में. क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकली अगर सोचा जाए, ठीक है ना, तो आपका जो वर्किंग एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पे बेसिकली आई जस्ट गिव एग्जांपल. ठीक है ना. जैसे हम लोग देखते हैं कि सर वहाँ का वर्किंग एरिया कैसा है, वहाँ का पीने का पानी सही नहीं है. ठीक है ना. उसके बाद में आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, जैसे पॉल्यूशन वगैरह है. ठीक है ना. जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही गलत तरीके से इफ़ेक्ट करता है. तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वहाँ उस चीज़ से ऊब जाते हैं. समझ में आ कि नहीं. तो होगा क्या, तो वहाँ पे हम लोग जो है वहाँ कंफर्ट फील नहीं करेंगे. ठीक है ना. तो सर वो क्या होगा, मतलब अगर वो चीज़ें वहाँ पे जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन अगर हट जाए, ठीक है ना, आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा सही हो जाए, और जैसे हम लोग कहते हैं कि वहाँ के प्रेमाइसेस में पीने का पानी भी सही नहीं है. ठीक है ना. तो क्या होता है सर कि कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है. ठीक है ना. तो इसको हम कहते हैं सर इसे ये सारी फैक्टर्स जो हैं वहाँ डिससेटिस्फेक्शन के फैक्टर्स हैं अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो. ठीक है ना. उसी तरीके से हम लोग देखते हैं सेकंड कि सर मोटिवेटर. तो इसके अंदर फुली क्या लिखा हुआ है सर कि वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो कैसा है. ठीक है ना. मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ हम हाइजीन के अंदर देखते हैं. ठीक है ना. कि सर डिससेटिस्फेक्शन द प्रेजेंस ऑफ सच फैक्टर्स प्रिवेंट dissatisfaction and maintain certain level of motivation, but any reduction bring down the level of performance. ठीक है ना. इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर है, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए डिसएडवांटेज होती है और अपने काम के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव व्यूज़ के अंदर देखा जाता है. ठीक है ना. उसी तरीके से सेकंड है आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स. तो सर मोटिवेशनल फैक्टर्स किस तरीके से हो सकता है. ठीक है ना. तो क्रिएट मोटिवेटिंग सिचुएशंस बट देयर एब्सेंस डज नॉट कॉज डिससेटिस्फेक्शन. ठीक है ना. सर हम लोग कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बंदा जो काम कर रहा है उसका सैलरी वगैरह क्या है, सैलरी पैकेज वगैरह क्या है. ठीक है ना. उसका सैलरी के अलावा क्या उसको इंसेंटिव बोनस वगैरह मिल रहा है. ठीक है ना. उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जॉब कर रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ग्रोथ की क्या पॉसिबिलिटी है. ठीक है ना. वहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट का क्या पॉसिबिलिटी है. तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में होती हैं जो कि उसके फ्यूचर को डिसाइड करती है. ठीक है ना. इफ़ आई विल ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट आई थिंक दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर द ग्रोथ इन आवर फ्यूचर. ठीक है ना. अपने फ्यूचर के लिए उसमें क्या ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है. तो ये चीज़ें वो फर्स्टली उसको मतलब उसको देखेगा कि हाँ इसमें मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है. तो ये सारी चीज़ें. तो इसमें देखा गया कि हर्सबर्ग नोट दैट दी टू सेट ऑफ फैक्टर्स आर यूनिडायमेंशनल
एज देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है ना। अगर हम दोनों को मर्ज करके देखें तो दोनों का जो बेसिकली एक पर्पस है वो क्या है सर, कि सर कहने का मतलब कि एक बंदा अगर कहीं काम कर रहा है, ठीक है ना, उसका जो जॉब एरिया है, जॉब सराउंडिंग एरिया है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके आसपास का सराउंडिंग जो है, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही व्यवस्थित होगा, या हम लोग कहते हैं जैसे कि एक इफ़ेक्टिव होगा, तो कहीं ना कहीं उसको काम करने का थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और कहीं ना कहीं वो अच्छा एनर्जेटिक तरीके से काम कर सकेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं जो कि एक वर्किंग एरिया के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करती है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन आर इंडिपेंडेंट्स, कि सर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो सर सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सर ये दोनों डिसाइड करती है कि एक बंदा जो है वो सेटिस्फाई होगा या डिससेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। देन बीइंग ऑपोजिट एंड ऑफ ईच अदर्स, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ठीक है। तो सर सेटिस्फाई जो है, तो सेटिस्फेक्शन जो है उसके लिए आपका पॉजिटिव व्यू होना चाहिए, ठीक है ना, और सराउंडिंग एरिया जो है वो पॉजिटिव होगा, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है ना, तो अगर आपको अच्छा खाना मिलता है तो यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। और अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्प्लॉयज़ को एकोमोडेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, मतलब रहना खाना पीना वगैरह, तो क्या होगा वहाँ पे बेसिकली अगर वो एकोमोडेशन सही नहीं है, भले ही आपका सैलरी वगैरह अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से डीमोटिवेट या डिसअपॉइंटेड होंगे, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी तरफ एकोमोडेशन सब कुछ अच्छा है पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दोनों चीज़ें मायने रखती है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जो कि आपको आपके सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन लेवल को डिटरमाइन करती है। तो इस तरीके से जो हर्जबर्ग हैं वो बता रहे हैं कि सर एक तो हाइजीन फैक्टर जो है और एक मोटिवेशनल फैक्टर जो है, ठीक है ना। आप अगर इंक्रीमेंट 10% की जगह अगर 15% लगा रहे हो, ठीक है ना, एवरी ईयर, तो कहीं ना कहीं वो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ग्रोथ करेगा ही, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव काम करके देगा। उसके साथ में हाइजीन जो है, तो मतलब वहाँ का वर्किंग एरिया कैसा है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इस तरीके से ये हर्जबर्ग जो है उन्होंने टू फैक्टर्स थ्योरी बताई है, जो कि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली इट्स रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सर दो फैक्टर्स किस तरीके से एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, वहाँ का सराउंडिंग एरिया जो है वो किस तरीके से उसको इफेक्टिव बनाता है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।